रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को पंजाबी हिंदू माता पिता के घर हुआ था। उनका परिवार बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए भारत के विभाजन से पहले पेशावर से मुंबई चला आया था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वह अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके दो भाई थे, स्वर्गीय राजीव और स्वर्गीय ऋषि कपूर, एवं उनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम रीमा और दिवंगत ऋतुनंदा है। वह अभिनेता और निर्माता पृथ्वीराज कपूर के पोते और अभिनेता त्रिलोक कपूर के पोते में से एक हैं। उनके चाचा शम्मी और शशि कपूर दोनों अभिनेता थे। उनके भतीजों में अभिनेता रणबीर कपूर शामिल हैं। रणधीर का ताल्लुक एक फिल्मी परिवार से होने के कारण ये बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में आ गए थे। एक अमीर परिवार से ताल्लुक होने के बाद भी रणधीर को बस से काम पर जाना होता था, क्योंकि उनके पिता ने उनकी कार को वापस ले लिया था, जिससे वो अपनी अमीरी के चक्कर का दिखावा ना कर पाए और अपनी मेहनत के दम पर फिल्मों में काम पा सके। उन्हें केवल रविवार को अपनी कार की सवारी करने की अनुमति होती थी। जब रणधीर कपूर अपनी पहली फिल्म कल आज और कल में एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष थी और इस फिल्म में उनकी प्रेमिका बबीता भी शामिल थी। अभिनेत्री बबीता से शादी करने से पहले रणधीर कपूर ने बबीता को करीब 6-7 साल डेट किया था। मात्र 24 साल की उम्र में ही रणधीर कपूर ने अभिनेता हरीश शिवदासानी की बेटी अभिनेत्री बबीता से 6 नवंबर 1971 को शादी कर ली थी। उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि बबीता एक अभिनेत्री थी और उनका परिवार नहीं चाहता था कि कोई अभिनेत्री उनकी बहू बने। लेकिन रणधीर कपूर उन्हें मनाने में कामयाब रहे। बबीता ने शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी। शादी के 3 साल बाद साल 1974 उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर पैदा हुई और शादी के 9 साल बाद उनकी दूसरी बेटी करीना कपूर सितंबर 1980 में पैदा हुई। दोनों बेटियां भारतीय फिल्म अभिनेत्रियां हैं। ये जोड़ी लगभग 16 साल तक साथ रही, लेकिन 1988 में अलग हो गए। रणधीर कपूर अपनी फिल्मों की बैक टू बैक असफलताओं के बाद शराबी हो गए, जो बबीता के लिए असहनीय था और वह चाहती थी कि उनकी बेटी करिश्मा कपूर एक अभिनेत्री बने, लेकिन रणधीर कपूर इसके खिलाफ थे। बबीता रणधीर को बेटियों के साथ छोड़कर चली गई। दोनों ने अक्टूबर 2007 में सुलह कर ली और वापस अपने परिवार वालों के साथ रहने आ गई। हालांकि 19 साल तक रणधीर एवं बबीता ने कभी तलाक नहीं लिया था। रणधीर कपूर एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एक बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा था। साल 1955 में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली फिल्म श्री 420 में अभिनय किया था। ये फिल्म इनके पिता राज कपूर द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में इनके पिता राज कपूर ने मुख्य अभिनेता एवं नरगिस ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। साल 1959 में रणधीर ने तारा हरीश के निर्देशन में बनी फिल्म दो उस्ताद में एक बार फिर इन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राज कपूर एवं मुख्य अभिनेत्री मधुबाला थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई। साल 1971 में रणधीर कपूर ने मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म कल आज और कल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ उनकी पत्नी बबीता कपूर, उनके पिता राज कपूर और उनके दादा पृथ्वीराज कपूर भी शामिल थे। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, पर ठीक ठाक बिजनेस किया। अपनी पहली फिल्म के 1 साल बाद साल 1972 में उन्हें लगातार 3 सफल फिल्मों जीत, रामपुर का लक्ष्मण और जवानी दीवानी में अभिनय करने का मौका मिला। रामपुर का लक्ष्मण में शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। साल 1973 में उन्होंने तमिल फिल्म रिक्शाकरण की रीमेक फिल्म रिक्शावाला में अभिनेत्री ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साल 1974 में उन्होंने 2 बड़ी फिल्में हमराही एवं हाथ की सफाई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। साल 1975 में उन्हें लफंगे और पोंगा पंडित जैसी फिल्मों में देखा गया। साल 1976 से 1981 तक उन्होंने मल्टी स्टार फिल्में जैसे चाचा भतीजा, कसम वादे भी की। साल 1981 की फिल्म हरजाई की विफलता के बाद उन्हें फिल्मों में अभिनय या सह कलाकार के लिए कुछ प्रस्ताव मिले। एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1987 में खजाना थी, जिसके बाद वह 1 दशक तक किसी फिल्म में नहीं दिखे। वह 1997 की फिल्म लेडीज ओनली के साथ 10 साल के अंतराल के बाद अभिनय में वापसी करने के लिए तैयार थे। इस फिल्म का निर्माण कमल हसन ने किया था और यह मंगलमट्टम की रीमेक थी। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर, सीमा बिस्वास, हीरा राजगोपाल और कमल हसन ने भी अभिनय किया। हालांकि फिल्म बनकर पूरी हो गई थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाए। साल 2010 में उन्होंने हाउसफुल और एक्शन रिप्ले में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में सफल वापसी की। साल 2012 में वह मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 2 में दिखाई दिए। फिल्म हाउसफुल 2 उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने भाई ऋषि के साथ अभिनय किया। वह 2013 में रमैया वस्तावैया और 2014 में सुपर नानी में भी दिखाई दिए थे। साल 1996 में उन्होंने फिल्म प्रेमग्रंथ का निर्माता के रूप में निर्माण किया था। ये फिल्म उनके छोटे भाई राजीव के निर्देशन में पहली फिल्म थी। साल 1999 में उन्होंने अपने भाई ऋषि के निर्देशन में बनी पहली फिल्म अब लौट चलें का निर्माण किया, जिसमें राजेश खन्ना, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।